गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू यू इन एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो सीरीज़ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है बिल्डिंग एक्सेल फार्मूलाज। और उस बिल्डिंग एक्सेल फार्मूलाज में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल रेफरेंसिंग की या सेल एड्रेसिंग सिस्टम की। फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल रेफरेंसिंग एंड सेल एड्रेसिंग सिस्टम्स, जिसका कि मैंने एक थ्योरी जो है मैंने अपने एक वीडियो में एक्सक्लूसिवली आपको बताने की कोशिश की है। और मैंने बताया है उसमें कि अगर जो है हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज अगर सेल रेफरेंसिंग को लेके अगर क्लियर नहीं है तो हमारे फार्मूलाज कभी भी ठीक नहीं बनेंगे और हमारे आंसर्स जो हैं कभी भी सही नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा सेल एड्रेसिंग या सेल्फ रेफरेंसिंग सिस्टम अगर हमारा सही है तो हम लोग ना सिर्फ अपने फार्मूलाज को बहुत एफिशिएंटली बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम सेव होगा, बल्कि साथ ही साथ हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही सही और बहुत ही एक्यूरेट आएंगे। तो उसके लिए मैं काफ़ी वीडियोस मैंने जो है पहले सेल रेफरेंसेस के ऊपर जो है मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है। फिर उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस के मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं। फिर उसी मिक्स्ड रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए मैं आपके आगे एक नया एग्जांपल और लेके आया हूं जिसमें कि मैं डिस्कस कर रहा हूं मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस का। फ्रेंड्स, मिक्स सेल रेफरेंसेस जो है हम लोग फार्मूलाज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। और मुझे जहाँ तक समझ पड़ता है कि क्योंकि मुझे जहाँ तक जान पड़ता है कि अगर कहीं भी अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है या रिलेटिव सेल रेफरेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मिक्स सेल रेफरेंस आना शुरू हो जाता है प्रॉब्लम्स वहीं से ही आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने काफ़ी वीडियोस है मैंने मिक्स सेल रेफरेंसेस के बनाए हैं। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से आपकी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस को लेके काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है मेरा, ये मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिया है एक फूड सर्विसेज आउटलेट का। ये जो है एक जो छोटा सा एक कंपोनेंट है, लेकिन इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मिक्स सेल रेफरेंसेस को। अब आप ये देखिए कि मेरा जो सारा एक्शन होगा वो नॉर्मली इन ब्लैंक सेल्स में होगा। और ये क्योंकि मेरे को सारी ये ब्लैंक सेल्स मेरे को यहाँ पर फिल करने हैं तो उसके लिए मुझे एक फार्मूला चाहिए जो कि मैं एक पर्टिकुलर सेल में, इसी पर्टिकुलर सेल में मैं अपने सारे फार्मूलाज बिल्ड करूँगा जिससे कि मेरी ये बाकी की जो टेबल है अपने पॉपुलेट हो जाएगी। तो वो वही चीज़ मेरे को समझना है और उसी के बारे में ही मैं मिक्स सेल रेफरेंसेस यहाँ लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस मिक्स सेल रेफरेंसेस के फार्मूला को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस टेबल की जो है एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आप ले लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ से कैसे उठाने वाले हैं और उनका जो है इन रेफरेंसिंग सिस्टम में, सेल रेफरेंसिंग सिस्टम में क्या रूल होगा। So let us try to understand this. So let us first understand this table closely as we need to perform mixed cell references on cells from B3. B3 मेरा सेल ये है, B3 से लेकर के F8 तक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सारे अपने सेल्स को जो है मुझे पॉपुलेट करना है B3 से F8 का। Now row 2, this is my row 2. This row 2 contains total sales revenue from year 1 to year 5. अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 साल का रेवेन्यू मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक अभी हाइपोथेटिकल है सारा, क्योंकि वो लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि अगर हम अपनी सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स लेके चलें तो हमें जो है लॉस होगा या हमें जो है गेन होगा या प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस रो 2 कंटेन्स टोटल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 5। उन्होंने एस्टिमेट किया कि पहले साल में हमारी सेल जो है 10 लाख होगी, दूसरे ईयर में हमारी सेल जो है 15 लाख होगी, थर्ड ईयर में 25 लाख, फोर्थ ईयर में 35 लाख और फिफ्थ ईयर में हमारी सेल जो है 40 लाख होगी। और इसी का ही टोटल इन्होंने यहाँ पर किया है सेल G2 में इन लोगों ने टोटल सम किया है। ये देखिए यहाँ पर ये नेम बॉक्स में आपको G2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैंने जो है अपना फार्मूला सम का लगाया है। इट इज़ B2 टू F2। B2 से F2 जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है इट इज़ 1 करोड़ एंड 25 lakhs।
अब रो 9 में अगर आप देखें तो मेरा टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मेरा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये जो मैंने कॉस्ट कंपोनेंट्स यहाँ पर लिए हैं। सो इन रो 9 वी हैव सम टोटल कॉस्ट। सेल बी नाइन आप देखिए, ये वाला जो मेरा सेल है हैज़ टोटल कॉस्ट कंपोनेंट B3 to B8। ये देखिए B9 का जो नेम बॉक्स है ये मेरे को शो कर रहा है कि मेरा टोटल कॉस्ट कंपोनेंट जो है B3 से B8 है। यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर जैसे जैसे मैं फार्मूला बिल्ड करता चला जाऊँगा, ये मेरी टोटल कॉस्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाएगी। सो द सेम फार्मूला इज़ देयर इन द अदर कॉलम सेल्स ऑल्सो, दैट इज़ फ्रॉम C9 to F9। ये यहाँ पर मैंने इनमें भी वही फार्मूलाज मैंने यहाँ पर बिल्ड किए हैं। सिमिलरली इन रो 10 वी हैव नेट रेवेन्यू की मेरी ये रो 10 है। एंड सेल B10 हैज़ द नेट रेवेन्यू दैट इज़ B2 माइनस B9। अब ये B10 जो मेरा सेल है, जो कि मेरा नेम बॉक्स है, ये मेरे को शो कर रहा है कि इसका जो टोटल नेट रेवेन्यू आएगा वो आएगा B2 मीन्स टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो मेरा आएगा वो मेरा टोटल नेट रेवेन्यू होगा। इसी तरीके से बाकी जो सेल्स हैं उसमें भी मैंने यही फार्मूला लगाया हुआ है, दैट इज़ C10 से लेके F10 तक का। तो ये जो है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरी ऊपर की जो टेबल है इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको समझ में आ गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर एजम्पशंस में देखें तो एजम्पशंस में मैंने ये सारी जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं ये मैंने यहाँ पर लिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20%, सैलरी एंड स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंसेस 11%, ओन स्टोर एक्सपेंसेस 5%, सेंट्रल कॉमर्शियल एक्सपेंसेस 16%, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4%, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन 2%। ये जो एजम्पशंस हैं, जब फ्रेंड्स हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे काम करते हैं और ये एजम्पशंस जो हैं हम लोग नॉर्मली वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री बेंचमार्किंग है जिसमें कि उन लोगों ने कहा हुआ है कि अगर आप कोई भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपका ये जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है इतने होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा का कंपोनेंट जो है होता नहीं है। बहुत रेयर केस में आपको ये इस टाइप के एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इंडस्ट्री बेंचमार्किंग को हम लोग इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, दिस आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्सो। नाउ द फॉर्मूला फॉर द नेट रेवेन्यू जो कि मैंने आपको बताया भी था, इट इज़ टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट B2 माइनस B9, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करने जाऊँगा। सो टू कैलकुलेट द कॉस्ट कंपोनेंट इन द अबव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वी विल बी यूजिंग द एजम्पशंस लिस्टेड हेयर, दैट इज C2 to C17। ये सारी के सारी एजम्पशंस जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। एक चीज़ फ्रेंड्स आपको और ध्यान में रखनी है, जब भी आप एक्सेल में इस टाइप की कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको दो चीज़ें, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो अब इस केस में अगर आप देखें, ऑर्डर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज एंड स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, ओन स्टोर एक्सपेंसेस थर्ड नंबर पे ओन स्टोर एक्सपेंसेस है, सेंट्रल कॉमर्शियल एक्सपेंसेस हमारा फोर्थ नंबर पे है, यहाँ भी फोर्थ नंबर पे है, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरा फिफ्थ नंबर पे, यहाँ भी फिफ्थ नंबर पे, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन सिक्स नंबर पे, यहाँ भी सिक्स नंबर पे। तो ये ऑर्डर एक है मेरा। इसके अलावा इनकी डायरेक्शन, इन सब की डायरेक्शन भी आप देखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, चेंज नहीं है। जैसे कि यहाँ केस में अगर आप सोचें कि मैंने अपना एजम्पशंस में, मैंने अपना फॉर्मूला में यहाँ पर जो है मैं ये ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में ऐसे यूज़ करूँ, फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अपना ऑर्डर और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा। सो इफ़ द एजम्पशंस आर रिटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन रो 20 एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देन सर्टेनली इट विल नॉट वर्क इन द फॉर्मूला। प्लीज़ बी नोटेड, आपको अपना ऑर्डर और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें जो है सेम रखनी पड़ेंगी। नाउ आई विल इनिशिएट द फॉर्मूला बिल्डिंग प्रोसेस इन सेल B3। मेरा B3 सेल कहाँ है, मेरा B3 सेल ये रहा। बाय यूजिंग द एजम्पशंस हेयर इन B12 to B17, इनके बेसिस पे मैं अपना फार्मूला बिल्ड करूँगा। मैंने अपना फार्मूला बिल्ड किया, मैंने यहाँ पर रखा B2 मेरा क्या है, टोटल सेल्स। अब मेरे को साथ में यहाँ पर जो है आप देखिए मेरे को कॉस्ट कंपोनेंट भी निकालना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया B12 से। सो इन द अबव फार्मूला माई सेल B2। अब इसके अलावा मेरे को अब ये देखना है कि अब मेरे को जो है फार्मूला दूसरे सेल्स में भी लेके जाना है और मेरे को यहाँ नीचे भी लेके आना है। तो अब मैं यहाँ पर जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो क्या होगा, B2 से B3 हो जाएगा, फिर B4 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर डॉलर साइन लगाना है, तो मैं इसको एब्सोल्यूट करूँगा। सो इन द अबव फार्मूला माई सेल B2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज एब्सोल्यूट। सो आई विल पुट डॉलर साइन
एंड मोर ओवर बी ट्वेल्व जो है मेरा एक रिलेटिव पोजीशन में रहेगा। ये देखिए ये मेरा बी ट्वेल्व है। अब जैसे ही मैं इसको फार्मूला को ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आऊँगा तो ये बी ट्वेल्व से बी13, फिर बी14, बी15, बी16 यहाँ पर होता चला जाएगा। तो ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपना यहाँ पर डॉलर लगाया और इसको मैंने यहाँ पर क्योंकि ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस है मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। एंड नाउ आई हिट कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने से मुझे क्या होगा कि मेरा जो कर्सर है वो नीचे नहीं आएगा, इसी सेल में ही रहेगा। तो मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया और मुझे यहाँ पर मेरा आंसर मिल गया 2 lakhs। अब जैसे ही आप ये देखिए 2 lakhs यहाँ पर आया तो आप ये देखिए कि बाकी के जो सेल कंपोनेंट्स हैं ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना शुरू हो रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर चेंजेस आ गए इसमें। यू कैन नोटिस द चेंजेस इन द सेल बी10 में। आप देखिए यहाँ पर जो ये अब 8 लाख रह गया। फिर उसके अलावा जी थ्री मेरा जो है दिस इज़ यहाँ भी इट हैज़ शोन 2 lakhs। देन जी3 एंड जी9 दिस इज़ द सेल जी9 एंड देन जी10, इसमें भी चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ आई विल कॉपी एंड ड्रैग द फार्मूला इन द अदर सेल्स टू, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आया तो मेरे को रिजल्ट्स मिल गए यहाँ पर। अब देखिए मैं चाहूँ तो फार्मूला अपने चेक भी कर सकता हूँ। मैंने चेक किया इन द सेल B8 दैट इज़ $B2 into B17। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर B12 था पहले वाले सेल में, अब यहाँ पर B17 हो गया है। सो दिस इज़ द रिलेटिव रेफरेंस विच आई वॉज टॉकिंग टू यू। ये चेंज हो चुका है। अब मैं अगला जो कॉलम है मेरा C कॉलम है, मैं उसमें अपना फार्मूला बिल्ड करूँगा दैट इज़ $C$2 into B12। जैसे कि मैंने कॉलम B में अपना फार्मूला बिल्ड किया था, यहाँ भी मैंने वैसे ही अपना फार्मूला बिल्ड किया है और मैंने कंट्रोल एंटर किया और मेरे को यहाँ पर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ पर मिल गया। नाउ आई विल कॉपी एंड ड्रैग द फार्मूला। इसको मैं नीचे लेके आया और ये यहाँ पर इसने मेरे को बाकी के आंसर्स भी मेरे को ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए। नाउ वी कैन नोटिस द फार्मूला इन सेल C8 में भी देखिए वही जो है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्योंकि C2 को मैंने एब्सोल्यूट बनाया हुआ था और B2 और B12 मेरा यहाँ पर जो है था तो यहाँ पर B17 हो गया। सो इट इज़ अ रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। नाउ ये जो है मेरा 5 साल का स्टेटमेंट है। नॉर्मली जो है हम लोग जब प्रोजेक्ट में हम लोग जब इस टाइप के काम करते हैं तो 10 साल 15 साल का हम लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स अगर मेरा ये 10 साल का स्टेटमेंट होता तो मुझे यही फार्मूला जो है 10 बार बनाना पड़ेगा और इसी तरीके से ये 5 साल का है तो मुझे ये फार्मूला 5 बार बनाना पड़ेगा। और अगर कंपनी ये कहती है कि नहीं मुझे जो है इसका मंथली बेसिस पे भी चाहिए तो आप इसको ईयर को ब्रेक डाउन करेंगे या मंथ में। अब मंथ में जैसे आप ब्रेक करेंगे तो 12 आपके स्टेटमेंट्स और ऐड हो जाएंगे। तो 12 into 5 कितना हो जाएगा 60। अब 60 टाइम्स मैं अपना फार्मूला बिल्ड करूं, सर्टेनली ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो है इसको दूर करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए मुझे मिक्स रेफरेंसेस की कंसेप्चुअल नॉलेज अगर मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है तो मैं उसको यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक फार्मूला में उस नॉलेज को अप्लाई करूँगा जिससे कि मेरे बाकी सेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे और मेरी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको मिक्स्ड रेफरेंसेस की रियल पावर का आपको अंदाज़ा यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे मिक्स सेल रेफरेंसेस की कंसेप्चुअल नॉलेज जो कि मैंने वीडियो बनाया है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो कैसे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा जो है आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। So as discussed, the order and direction of the assumptions to be used as relative references should be the same. तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाया, अपना फार्मूला मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया क्योंकि मुझे इसी सेल में ही सारा काम करना है। अब वही जो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी थी B2 into B12, हमने लास्ट टाइम में यहाँ पर उसको एब्सोल्यूट बनाया था और इसको मैंने रिलेटिव छोड़ दिया था। नाउ अब ये आप देखिए कि ये मेरे फार्मूला के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं B2 E12। अब इनके दोनों के आंसर्स मुझे यहाँ पर चाहिए और मैं जो है हर एक से 2-2 सवाल करूँगा, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और उन 4 क्वेश्चंस का आंसर मेरे को यहाँ पर सही चाहिए। नाउ देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स इन द फार्मूला विच वी हैव टू सेटिस्फाई फॉर सेल रेफरेंसेस, दैट इज सेल B2 and B12. Now as discussed, the trick for cell references is we need to ask
2 क्वेश्चंस विद ईच इंडिविजुअल सेल रेफरेंसेस। अब मान लीजिए अगर मैं B2 की बात कर रहा हूँ तो मुझे जो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, व्हाट डू यू वांट द सेल रेफरेंस टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस द कॉलम्स और हॉरिजॉन्टली, एंड व्हाट डू यू वांट इट टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस रोज और वर्टिकली। मुझे इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए कि जब मैं अपने फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली मैं ऐसे लेता हुआ जाऊं तो मेरा जो सेल रेफरेंस है क्या होना चाहिए, क्या वो एब्सोल्यूट होना चाहिए या रिलेटिव होना चाहिए। इसी तरीके से जब मैं अपने फॉर्मूला को नीचे मैं कॉपी करता हुआ लेके आऊँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेके आऊँ, तो मेरा जो रेफरेंस है सेल का एब्सोल्यूट रहना चाहिए या मेरा सेल एड्रेस का जो सिस्टम है वो रिलेटिव रहना चाहिए। इन चारों सवालों के जवाब मेरे को चाहिए। 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 आर्ग्यूमेंट्स है, B2 और B12, और ये दोनों ही चीज़ें से मैं ये दोनों सवाल करूँगा। सो लेट अस फर्स्ट टेक द केस ऑफ सेल B2। अब B2 में अगर मैं यहाँ पर अगर जैसे मैंने पहले डॉलर साइन लगाया था, नाउ इन केस ऑफ सेल B2 व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला डाउन, अब मैं जो है सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेके आऊँगा, so do I lock the cell B2 that is in year 1 revenue, or do I want that year 1 revenue should move relatively? अगर ये यहाँ पर इसको मैं लॉक करता हुआ यहाँ पर लेके आता हूँ, ऑब्वियसली मुझे हर कॉलम में, मुझे अपने इस बी कॉलम के हर सेल में मुझे ईयर 1 का रेवेन्यू चाहिए। तो ये तो एक तरीके से एब्सोल्यूट ही मेरा होना चाहिए और ये मेरा चेंज भी नहीं होना चाहिए। सो इन दिस केस ऑफ सेल B2 व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला डाउन, डू आई लॉक द सेल B2? मैं अब बात कर रहा हूँ कि मैं इस कॉलम को अगर मैं लेके आऊँगा तो क्या मुझे ये लॉक करना है? और ऑल्सो द डायरेक्शन जो है मेरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। सो वी आर कॉपिंग द फॉर्मूला दैट इज स्पेसिफिकली सेल B2 वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। नाउ द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन मेरा कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये वाला है, देखिए, व्हाट डू यू वांट इट टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस द रोज और वर्टिकली, और मैं ये बात कर रहा हूँ अपने सेल B2 की। B2 जो है मुझे ये कह रहा है कि दैट वी आर कॉपिंग द फॉर्मूला स्पेसिफिकली सेल B2 वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अब मैंने यहाँ पर जो है मैंने डॉलर साइन लगा दिया। अब डॉलर साइन आप देखिए दोनों के आगे आ गया। नाउ द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज कॉपिंग द वर्टिकली डाउनवर्ड्स इज दैट शुड आई पुट अ डॉलर साइन इन सेल B2 एज शोन। क्या ये जो तरीका है मेरा, क्या ये तरीका सही है? Also technically asking, is this the right way of carrying out the relative cell referencing? No, why? क्योंकि ये तो फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया ना, रिलेटिव थोड़ी हुआ। ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये वाकई में एब्सोल्यूट रहना चाहिए या रिलेटिव रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसको एब्सोल्यूट करेंगे आंसर आपको तब भी सही मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि फिर आपको हर कॉलम में आपको आपको जो है फॉर्मूला बिल्ड करना है, आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, हमें इसको ड्रैग भी करना है। तो इसीलिए मुझे जो डॉलर साइन चाहिए या तो B के आगे चाहिए या 2 के आगे चाहिए, लेकिन किसके आगे चाहिए ये ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यही जो है हमारा टेक्निकल क्वेरी है कि ये जो है तरीका सही है या गलत है। Now please be noted, we may be getting the right answers for column B cells, but technically we are wrong, as I need only mixed cell references and not absolute cell references. Why not absolute? This is where I need to answer the first question. क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा मेरा काम तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव भी करना है, कि जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है, जो कि मैंने 2 क्वेश्चंस की स्लाइड मैंने आपको दिखाई है। Now when I have to move दिस B2 से जब ये C2 में ट्रांसफ़र होगा तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। कॉलम B जो है कॉलम B ही रहेगा, C में कॉलम B की तरह बिहेव करेगा, C में कॉलम C की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ कॉपी करूँ तो मेरा कॉलम जो है B से C हो जाए, C से D हो जाए, D से E हो जाए, E से F हो जाए। यही मैं चाह रहा था और यही मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कॉलम भी यहाँ पर चेंज हो जाए। तो इसीलिए अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे डॉलर साइन कहाँ लगाना है, तो मुझे टेक्निकली
डॉलर साइन जो है सिर्फ नंबर 2 रो के आगे लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है मुझे एब्सोल्यूट चाहिए ताकि मैं इसको नीचे खींचता हुआ लेके आऊँ तो ये चेंज ना हो। लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये मेरा सेल जो है बी का सी बन जाए, फिर डी बन जाए, फिर ई बन जाए, फिर एफ बन जाए एंड सो ऑन। ये ही मेरा मिक्स सेल रेफरेंसेस का कंसेप्ट है और यही मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने हर इंडिविजुअल सेल से यही पूछना है दैट व्हाट डू यू वांट द सेल रेफरेंस टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस द कॉलम्स और हॉरिजॉन्टली, एंड व्हाट डू यू वांट इट टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस रोज और वर्टिकली। तो फ्रेंड्स यही है, प्लीज बी नोटेड व्हाइल कॉपिंग द फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली व्हाट डू आई वांट, शुड आई वांट माय फॉर्मूला टू लुक इनटू द ईयर 1 रेवेन्यू और शुड लुक इनटू द ईयर 2 रेवेन्यू। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि वो ईयर 2 रेवेन्यू, फिर ईयर 3 रेवेन्यू, फिर ईयर 4, फिर ईयर 5 उसी तरीके से वो काम करे ताकि मैं इसको जैसे ही कॉपी करके नीचे लेके आऊँ इमीडिएटली सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएँ। So of course it should look into the year 2 revenue as the entire column of C cells need year 2 revenue, क्योंकि जब आप इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हुए लेके आएंगे तो उन्हें फिर इस सेल का कॉलम C का रेवेन्यू चाहिए। इसी तरीके से कॉलम D में जो है उनको कॉलम D का रेवेन्यू चाहिए, ना कि B का। Hence I will place the dollar sign ahead of 2 number that is row number, क्योंकि मुझे सिर्फ यही नंबर एब्सोल्यूट चाहिए सिर्फ इस कॉलम के लिए। यहाँ के लिए मुझे अलग प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिक्स सेल रेफरेंस की बात कर रहा हूँ और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो मैंने अपना डॉलर साइन लगाया B और 2 रो के नीचे ताकि मैं इसको ड्रैग करूं तो ये एब्सोल्यूट रहे, चेंज ना हो। लेकिन जब मैं इसको यहाँ ड्रैग करूं तो ये रिलेटिव रहे, B से C हो जाए, C से D हो जाए, D से E हो जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट अस लुक इनटू द सेकंड सेल आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉर्मूला B12। अब बताइए इसका जो पोजीशन है क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए या एब्सोल्यूट होना चाहिए? Let us discuss this. So again we will be answering 2 questions. 2 questions हमारे कौन से हैं? What do you want the cell reference to do when you copy it across columns or horizontally? And what do you want it to do when you copy it across rows or vertically? अब इन 2 सवालों के जवाब हमें चाहिए। B12 के लिए क्या करें? So let us now answer the second question. Second question मेरा है what do you want it to do when you copy it across rows or vertically? सबसे पहले जो है मैं ये चीज़ को आंसर करने की कोशिश करूंगा। नाउ इन द केस ऑफ सेल B12 व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला डाउन, डू आई लॉक द सेल B12 दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डू आई वांट इट सेल B12 टू मूव रिलेटिवली? Yes, of course I want the cell B12 to move relatively, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि B12 से ये B13 हो जाए, B14 हो जाए, तभी तो ऑर्डर और डायरेक्शन की हमने बात करी थी। तो इसीलिए हम लोग लेते हुए आएंगे तो ये यहाँ से ये ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। सो दैट व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला डाउनवर्ड्स इट शुड मूव टू सेल B12 टू B13 टू B15 टू B16 एंड सो ऑन। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा जो B जो है मेरा कॉलम ये है और 12 मेरा सेल ये है। ये देखिए 12 जो है मेरी ये रो है, 12 से 13 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए और मेरा कॉलम जो है यही रहना चाहिए, कॉलम मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू सेल B12 व्हेन आई विल मूव द फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली। देखिए अब वो जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब वो कह रहा है कि जब मैं इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर कॉपी करके ले जाऊँगा तो क्या होगा। ये मेरा B12 है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ B12 की। B12 को जब मैं कॉपी करके लेके जाऊँगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये B12 से C12 हो जाएगा, फिर D12 हो जाएगा, फिर E12 हो जाएगा, फिर F12 हो जाएगा। ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जो है हम ये कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ यहीं पर ही कन्फाइंड रहिए, आप दूसरी जगह मत जाइए। तो हमें किसको एब्सोल्यूट बनाना है, B को या 12 को? ऑफ कोर्स मेरे को तो B को बनाना है, तो मैं अपना डॉलर साइन, सो वाइल मूविंग द फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली द सेल B12 विल शिफ्ट टू C12, जो कि मैंने डिस्कस किया है। सो इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल B12 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी डोंट वांट, हेंस वी वांट द कॉलम टू बी लॉक्ड। तो मैं सिर्फ B यानी ये जो कॉलम है सिर्फ इसको लॉक करूँगा, नंबर जो कि रो नंबर है इसको लॉक नहीं करूँगा और यही मैंने यहाँ पर किया। अब देखिए $2 इंटू $B12, हमने पहले जो है फॉर्मूला क्या किया था, इसको हमने पूरा रिलेटिव छोड़ा था और उसके बाद हमने इसको एब्सोल्यूट किया था और हमने यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला बिल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए लेके आया था। फिर दूसरे कॉलम में किया था, फिर तीसरे में किया था, फिर चौथे में किया था और यही मैं कह रहा था कि ये बहुत ही टायरिंग और कम्बरसम होगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना ये फार्मूला सक्सेसफुली बिल्ड किया। नाउ हिट कंट्रोल प्लस एंटर मैंने जैसे ही किया मुझे यहाँ पर मेरा आंसर मिल गया। अब मैं इसको आराम से ड्रैग कर सकता हूँ
मैंने ड्रैग किया, मैं नीचे यहाँ पर लेके आया, मेरे बाकी सेल्स पॉपुलेट हो गए। अब मैं बहुत आराम से, दूसरा स्टेप मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे इनको यहाँ पर ऐसे ड्रैग करना है। दिस इज़ व्हाट नाउ आई विल कॉपी, फर्दर कॉपी एंड ड्रैग द फार्मूला इन द अदर कॉलम्स टू। मैं आराम से इनको ड्रैग करता हुआ लेके आया। देखिए इमीडिएटली मेरे बाकी के सेल्स भी विदाउट एनी हेजिटेशन पॉपुलेट हो गए। और इनको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ताकि हमारा फार्मूला सही है या नहीं? इसके लिए जो है हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस पीरियड। पीरियड मीन्स हम कंट्रोल प्लस पीरियड, ये जो मेरा एक फुल स्टॉप है, इसको मैं कहता हूँ पीरियड। तो मैंने कंट्रोल प्लस पीरियड को मैंने यूज़ किया। और इसके बाद देखिए, हम कितना भी बड़ा डाटा सेट्स हो, अगर हमने उसके खाली कॉर्नर्स भी चेक कर लिए, बीच के सेल्स को हमने चेक नहीं किया, तो हमें काफ़ी हद तक एस्टीमेट लग सकता है कि मैंने जो फार्मूलाज बिल्ड किए हैं वो सही किए हैं नहीं। और इसके लिए कंट्रोल प्लस पीरियड शॉर्टकट की जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। सो ऑन टैपिंग कंट्रोल प्लस पीरियड की अगेन आई रीच टू दिस पर्टिकुलर सेल। अब इस पर्टिकुलर सेल में मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने यहाँ पर F2 मैंने बटन को प्रेस किया और ये मेरा फार्मूला जो है एडिट मोड में यहाँ पर आ गया। दिस यू कैन सी ऑल्सो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा रेफरेंसिंग जो है सही है या गलत है। ऑफ कोर्स इट इज़ 100% एक्यूरेट एंड 100% करेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर इसको बिल्ड किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये था सेल रेफरेंस को लेके, स्पेशली मिक्स सेल रेफरेंसेस को लेके, जिसमें कि मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर हमारा फार्मूला अगर सही है, एफिशिएंट है, एफिशिएंट मींस हमने डॉलर साइन जो है कॉलम के आगे लगाना है या रो के आगे लगाना है, और अगर इसकी फंडामेंटल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही है, तो फ्रेंड्स हम बड़ी से बड़ी डाटा शीट्स को बहुत मिनट, विद इन सेकेंड्स हम लोग क्रैक कर सकते हैं और हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो मिक्स सेल रेफरेंसेस को लेके। फ्रेंड्स, ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स अपने लाइक्स मुझे ज़रूर भेजिएगा और अपने कमेंट्स और सजेशंस भी ज़रूर भेजिएगा। ये वीडियोस मैं आप ही के लिए तैयार करता रहता हूं और आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस जो हैं इस यूट्यूब के लिंक के नीचे आप अपने लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो फ्रेंड्स अपना ईमेल एड्रेस मेरे को प्रोवाइड कीजिए और मैं ये आपको एक्सेल शीट जो है ईमेल करूँगा। फ्रेंड्स, इन वीडियोस के एक्सटेंशन थ्रेड्स जो है मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, तीनों पे ही प्लेस करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी आप मेरे को लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे भी आप मेरे जो भी मेरा नया वीडियो होता है मैं वहाँ पर इंटीमेशन ज़रूर भेजता हूँ। और अगर आपको फ्रेंड्स कोई कस्टमाइज वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अपने सजेशंस में मेरे को ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सा वीडियो और चाहिए। मैं आपको वो वीडियो भी तैयार करके, आपकी पसंद का वो वीडियो भी मैं तैयार करके आपको भेजूँगा और अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड बाय।